गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होके। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी कैंडल वैक्स रीडिंग। इसमें हम देखेंगे कि इस वक्त के आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनकी आफ्टरनून एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स यहाँ पर मैं देखूँगी। चलिए शुरू करते हैं। और गाइज़, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी शुरू करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, तब तक आप पॉजिटिव रहिए और एक छोटी सी प्रे कर लीजिए। लेट्स सी गाइज़, क्या आता है रीडिंग में। सब पॉजिटिव रहना है आपको। देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी क्या है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा नेचर रखते हैं जेलसी वाला, कि बहुत जेलस फील करते हैं। मतलब अगर आप किसी और से बात कर लो तो उनको बहुत जेलस भी होती है और डाउट भी होते हैं। और थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा खुद के हिसाब से चलाना उनको पसंद है हर चीज़ को। और यहाँ पर मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि इनको डाउट का इशू रहता है, जेलसी रहती है इनको। ये किसी और से बात करते आपको नहीं देख सकते, किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, ये चीज़ है यहाँ पर। और हमेशा इनको एक डाउट ही बना रहता है। और ये खुद कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि इनके ऊपर डाउट करवाती है। मतलब कि यहाँ पर ना मिसअंडरस्टैंडिंग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि उनको आपको लेकर के डाउट्स आते हैं और आपको उनको लेकर के डाउट्स आते हैं। मतलब कि बात यहाँ पर ये है कि ये कुछ ऐसे है कि जैसे आप इनसे कुछ क्वेश्चन करोगे ना, तो वो उसको घुमा के ऐसा कर देंगे, लाइक आप ही के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर देंगे। और आप ये सोचोगे अरे यार, मैंने पूछा था या मेरा सवाल था, उसका तो जवाब मिला नहीं, बल्कि मैं कुछ और ही सवालों के जवाब ढूंढने में लग गई। आप जैसे खुद में ही उलझ जाते हो उनके इस नेचर की वजह से। थोड़ा मैन्युपुलेटिव नेचर है उनका। लेटर सी है यहाँ पर। नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर एस भी है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, कर्क राशि, एरीज, मेष राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। सी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, जो कि बताता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे सवाल आपके पार्टनर के मन में चलना, वो चीज़ दिखती है। ओके, सी करंटली ना आपके पार्टनर का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि हाँ, ये थोड़ा सा ऐसे है कि थोड़ा ईगो दिखाते हैं, एरोगेंस बहुत है इनके अंदर, ईगो भी दिखाते हैं ये। बट यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आती है क्लियरली कि ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ये आपको पता है क्या शो करते हैं कि ठीक है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको आपसे बात नहीं करनी है। पूरा एरोगेंस, ईगो, एटीट्यूड जो भी है सब दिखाएंगे ये, लेकिन फिर आप ही के बारे में सोचते हो। तो आप ये कह सकते हो कि अभी खुद ही बात नहीं कर रहे होंगे या खुद ही इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इनको ना हर चीज़ ऐसे लगती है कि मेरे लिए कोई ना कोई स्पेशल कुछ ना कुछ करता रहे, मुझे नहीं किसी के लिए करना, बट मेरे लिए सब करते रहें, ऐसी एनर्जी इनकी है। ये थोड़ा सा ऐसा है कि इनको खुद तो बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, लेकिन और खुद के लिए सोचते भी है, लेकिन सामने वाले की फीलिंग्स के बारे में कभी कभी ये नहीं सोचते कि सामने वाला कैसा फील कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं सोचते हैं कभी। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और
यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो उनकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, उनकी लाइफ में जो भी उनका काम है वो कर रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में सब वो कर रहे हैं सारा काम, लेकिन सोचते रहते हैं आपके बारे में। जितने मैं यहाँ पर थॉट्स देख पा रही हूँ, जितना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, एनर्जी वो कुछ ऐसी है कि सारे काम ये करेंगे, लेकिन आपसे रिलेटेड ख्याल चलते रहेंगे, अलग अलग चीज़ें दिमाग में आना, अलग अलग बातें दिमाग में आना। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनको कॉल किया बट उन्होंने नहीं उठाया, तो उनका ये कि दोबारा नहीं कर सकती थी, ऐसा होता है, या दोबारा नहीं कर सकता था, या थोड़ी और कोशिश नहीं हो सकती थी उसकी तरफ से, थोड़ी और कोशिश कर लेता या कर लेती तो क्या हो जाता करके। तो ये चीज़ है उनके अंदर, मतलब उनका ये है कि गलती उनकी हो या ना हो, लेकिन मनाओगे आप ही, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे मतलब। और एक और चीज़ है, उनको आपको ऐसा जताते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि वो भी आपको बहुत याद करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, और आपके ख्यालों में ही रहते हैं वो। आपसे रिलेटेड बातें हो गई, आपने जो बातें की उनसे, जो आप दोनों ने वक्त गुजारा, सब कुछ है, लेकिन वही ना, खुद का कहते हैं ना कि शो ये करेंगे कि नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपनी लाइफ में ठीक हूँ, मेरी लाइफ ऐसे चलेगी तो भी ठीक है, वैसे चलेगी तो भी ठीक है, बट उनको भी चैन नहीं पड़ रहा है। लेटर एम आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और लेटर एफ भी, बट उनको भी चैन नहीं पड़ रहा है, बात तो यहाँ पर ये है। और नंबर 9, क्योंकि अगर चैन होता ना तो इतना नहीं सोचते आपके बारे में, इतने थॉट्स नहीं आते। सी एक और चीज़ है कि ये बेशक कुछ भी कहें आपसे, कुछ भी बोलें आपसे, जो भी हो, लेकिन इनका जो अंदर से मन है ना, पता है वो क्या क्या कहता है इनसे, इनका अंदर से मन इनसे ये कहता है कि आप अलग हो बाकियों से। क्योंकि यहाँ पर जो ड्रॉप्स दिख रही है ना, ये बहुत क्लियर है, मतलब क्रिस्टल क्लियर है, बहुत सुंदर सी ड्रॉप्स बन के आई हैं। और ये ड्रॉप्स कहती है कि आपके पार्टनर आपके लिए, आपके सामने ऐसा जताते हैं, मतलब बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं, लेकिन जो दिल से आपके लिए मानते हैं ना वो अलग है, दिल से ही आपको बहुत प्योर, और इनको पता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सामने नहीं कहना, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को बोलेंगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, किसी को हम कुछ कहेंगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इनको एक कॉन्फिडेंस भी है, पता है, इनको ये पता है कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे या कहीं नहीं जाने वाले हो, ऐसा कॉन्फिडेंस भी है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, कभी कभी इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि इनका बहुत मन करता है बात करने का। सी यहाँ पर मुझे आईज़ दिख रही हैं। ओके, सी मैं सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको स्पाई करते होंगे फॉर श्योर, मतलब ये ऐसे स्पाई करते होंगे कि आपको पता भी ना चले कि आपको स्पाई कर रहे हो, और ये आपको स्पाई करते होंगे। सेकंड चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये कि ये रात भर भी जगते होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये लेट नाइट ही सोते होंगे, और इनकी एक आदत है बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंक करना, मतलब बैठे रहेंगे खुद ही खुद में खोए रहेंगे, सोचते रहेंगे। और जैसे 4 लोगों के बीच में बैठे ना, तब भी बैठे बैठे मतलब अपना, इनका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है, इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ये प्रेजेंट मोमेंट में बहुत कम रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, फ्यूचर, पास्ट में, जैसे मान लो पास्ट में कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते हैं ये, जैसे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, वो नहीं सोचते ये, जस्ट फ्यूचर एंड पास्ट। और ये चीज़ ना कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इस चीज़ की वजह से भी इनको काफ़ी सारे ऐसे होता है, लाइक जैसे मानो हम पास्ट का कुछ सोच रहे हो, कुछ ऐसा है जो कि टेंशन दे रहा है, बिना मतलब का मूड ऑफ, कुछ फ्यूचर का ऐसा है जो भी टेंशन दे रहा है, वो भी बिना मतलब का मूड ऑफ।
प्रेजेंट में उस शख्स को कहने देखो, कहा जाता है प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट में रहना मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि जिन लोगों को बहुत टेंशन होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में बहुत जल्दी चले जाते हैं, उन लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना अच्छा होता है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में इंसान जो है उसको एक्सेप्ट करता है और उसको टेंशन नहीं होती किसी भी बात की। लेकिन जो फ्यूचर पास्ट का सोचता है ना, उसको दुख भी होता है और टेंशन भी होती है, क्योंकि पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि दुख पहुंचाएंगी और फ्यूचर की कुछ ऐसी टेंशन होगी जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन देगी। तो आपके पार्टनर की वो चीज़ मुझे दिख रही है कि ऐसा करते हैं। यस, काफ़ी इनसिक्योर भी रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी ओवर पॉजिटिवनेस निकल के आती है, जिसकी वजह से डाउट करना, शक करना, जेलसी, ये चीज़ निकल के आती है। वो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से निकल के आती है। सी ऐसा है यहाँ पर कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो चीज़ बाहर निकल के आती है। अगर इनको ये होता ना, मतलब अगर आपको खोने का डर नहीं होता ना, तो इतने पॉजिटिव ये नहीं होते, इतना डाउट और इतना जेलसी नहीं कर रहे होते। बट इनको दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपको खोना नहीं चाहते और दूसरा ये कि खुद के हिसाब से चलाना चाहते हैं। इनका ये कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए या मेरे कंट्रोल के हिसाब से चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, ऐसा इनकी सोच है, आप ये कह सकते हो। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो इनको पता है क्या है, इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं समझ रहे हो, बल्कि बात क्या होती है, बात ये होती है कि आप अपनी जगह सही होते हो, आप गलत नहीं होते हो और आपको सारी बातें समझ में आ रही होती है और उस बेस पर आप बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें ऐसी रहती हैं कि इनके लिए क्या सही है, जो ये सोचते हैं, जो ये करते हैं, वो इनके लिए सही है। तो यहाँ पर अब बात ये कि जब आप अपनी तरफ से कुछ बोलते हो या अपनी तरफ से कुछ कहते हो, तो इनको वो चीज़ क्या लगती है, इनको लगता है कि नहीं, वो चीज़ सही नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो ये सारी चीज़ों में इनको क्या लगता है कि आप इनको समझ नहीं रहे हो, बल्कि बात ये है कि आप वो कर रहे हो जो आपको सही लग रहा है। और सबका अपना अपना एक सोच होती है, सबका अपने अपने एक ओपिनियन होता है कि हाँ भाई मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है करके। तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर भी कुछ वैसी एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये आपके बारे में सोचते भी हैं, आपकी परवाह भी करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा ना तरीका अलग है उस चीज़ का, प्यार का, केयर का, उस चीज़ का थोड़ा तरीका अलग है। और ये थोड़े पॉजिटिव टाइप पर्सन है, मतलब इनको ना आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि इनको अपने हिसाब से चलना पसंद है, इनको ना सुनना पसंद नहीं है। ये किसी को भी ना बोल दें चलेगा, लेकिन इनको कोई ना बोले ये इनको पसंद नहीं है। इनका ये कि हर चीज़ माननी है और भरोसा करना है कि मैं सही हूँ करके। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हर इंसान को ही लगता है, आपको भी कई बार लगता होगा कि नहीं मेरे लिए चीज़ सही नहीं, मुझे नहीं करनी, सो आप भी कहीं ना कहीं उस टाइम पर ना ही बोलते हो। तो वो चीज़ भी इनको खटकती है ऑफकोर्स, क्योंकि इनका तो ये है कि जो भी चीज़ें चले मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरे हिसाब से चले, ये इनका एटीट्यूड है, जो कि अच्छा नहीं है, जो कि इस कनेक्शन को टॉक्सिक बनाता है। और शायद ये टॉक्सिक एनर्जी आपने काफ़ी बारी फेस की है, बट आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, तो इसी चक्कर में कहीं ना कहीं आप भी वहाँ पर अटके रहते हो। लेकिन आपको भी पता है कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है और ये सब टॉक्सिक एनर्जी है। बट आपकी एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ठीक होगा, आज नहीं तो कल ठीक होगा, कल समझ आ जाएगी, कल समझ आ जाएगी। वो चीज़, वो होप्स आप लेकर के बैठे हो अपने दिल में। सो अभी कार्ड से देखते हैं क्या आता है, मैं इसको साइड में रखती हूँ। कार्ड से देख लेते हैं गाइस, कार्ड से क्या आता है।
द एम्प्रेस, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सी यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज देखो, वो बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में। सी मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई दी गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली के साइड से भी प्रॉब्लम है, इनके मदर इश्यूज़ भी हैं। सी आपको एक बात बताऊँ मैं यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा सीरियस होके नहीं दिखाते शायद आपको, मतलब एक इनकी बातों से या इनकी उससे एक्शन से ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस नहीं है चीज़ों के लिए, आपको खुद को ही लगता होगा कि ऐसा है कुछ, और ये जताते भी हैं कि हाँ प्यार है। देखो प्यार ये करते हैं आपसे, और इनकी जो पर्सनालिटी थी वो भी आपके सामने थी कि इनको डाउट एंड जेलसी ये चीज़ होती रहती है, तो वो इनकी जो पर्सनालिटी वो आपके सामने थी। प्यार भी ये करते हैं, लेकिन और यहाँ पर ये भी है कि खोना भी नहीं चाहते क्योंकि इनको प्यार है आपसे, लेकिन फिर भी यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, जिसके चलते ये उतना अपना 100% कनेक्शन को नहीं दे रहे जितना कि ये दे सकते हैं, या मैं बोलूँ कि जितना कि अच्छे से रिलेशनशिप को निभा सकते हो ना उतना अच्छा नहीं निभा पा रहे हैं। और उसके पीछे जो रीज़न है वो है इनकी फैमिली, और उस फैमिली में भी मदर की तरफ से इशू। इनके लिए यहाँ पर ये हो गया है कि आपको चूज़ करें कि अपनी फैमिली को चूज़ करें, और इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, कौन सा डिसीज़न सही रहेगा, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। जिसके चलते अगर आप दोनों की भी बात भी बंद है, या किसी मान लो बात आपकी बंद हुई है किसी और टॉपिक की वजह से, किसी आर्ग्यूमेंट या कोई डाउट या किसी और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन अगर इनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेप नहीं आ रहा तो वो उसके पीछे ऐसा नहीं कि इनके अंदर ईगो बहुत है, उसके पीछे रीज़न ये है कि इनको दिखाई देता है कि ये प्रॉब्लम है तो मेरा ज़्यादा सीरियस होना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसलिए कोई एक्शन नहीं आ रहा, इसलिए इतने दिन से ये बात नहीं कर रहे, इसलिए इतने दिन से ये कोई भी आपको मैसेज नहीं करते या कोई आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, बट ये आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अब अपना ध्यान ना करियर पर भी फोकस करने की कोशिश करें, क्योंकि इनका ये है कि मैं थोड़ा निकलूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, इनको ये सारी चीज़ें मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ निकल के आई है वो यही है कि हाँ, इनको वो सारे गुण आपके अंदर दिखते हैं जो कि इनको एक अपने लाइफ पार्टनर के अंदर चाहिए, लेकिन इनका ये है कि प्रॉब्लम घर वालों की तरफ से होगी। और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ भी गलत नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके का कुछ गलत नहीं करना चाहते। इनका ये है कि मुझे कुछ गलत नहीं करना है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखाते। कभी कभी इमोशनल होकर के हो जाते हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जब इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे यार ये ऐसा नहीं करना है, तो फिर ये पीछे हटते हैं, और ये हो जाते हैं फिर इन एंड आउट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, तो वो दिखती है मुझे। ऑलराइट, सो यहाँ पर ना यही है कि आप अपने पार्टनर को अपने तरीके से डिसीज़न लेने दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको जितना फ्री टाइम मिलेगा वो उतना अच्छे से सोच पाएंगे, और जो सोचेंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से सोच के सोचेंगे। आप ये मान लो जो भी डिसीज़न लेंगे बहुत अच्छी तरीके से सोच के लेंगे, तो उनको थोड़ा टाइम दो इन सब चीज़ों को सोचने के लिए एंड एक क्लियरिटी के लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।